Hello, friends. Today we will start a new chapter of class 9th Economics, Chapter 1, The Story of Village Palampur. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको जो है अच्छा लगेगा और इन्जॉय करेंगे। तो पहले ओवरव्यू पे आते हैं। पालमपुर इज़ ए हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल होता है इमेजिनरी विलेज बच्चे, जो कल्पना से जो है सिद्ध किया हुआ, मतलब कल्पना से बनाया हुआ विलेज। रियलिटी में ऐसा कोई विलेज है ही नहीं है। तो पालमपुर जो है एक काल्पनिक विलेज है और ये सिर्फ हमें जो है इस चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ने को इसलिए दिया गया है ताकि हम जो है इसके थ्रू प्रोडक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझें। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। इस विलेज की मेन एक्टिविटी है फार्मिंग, मतलब खेती, और खेती से जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई बाकी एक्टिविटीज़ विच मोस्टली पीपल आर एंगेज्ड इन। और यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली जो है इस एक्टिविटी फार्मिंग में जुड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर आल्सो प्रेजेंट। फार्मिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग और कुछ अदर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जैसे कि क्राफ्टिंग, कारपेट मेकिंग और भी टाइप की एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं, बट नॉट ऑक्यूपाइड बाय द मास इन द विलेज। पर ये एक्टिविटी में बहुत सारे लोग जो हैं विलेज के जुड़े नहीं हैं, मतलब ये एक्टिविटी कम है। मेन एक्टिविटी जो है फार्मिंग है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स, मैन मेड आइटम्स एंड मनी। कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वो रिसोर्सेज जो नेचर में पाए जाते हैं, मतलब लैंड, ठीक है, ट्रीज, वेजिटेशन, मिनरल्स, इस तरह के। ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक एफिशिएंट ह्यूमन ही इसको कर सकता है। मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत होती है, जैसे मशीनरी की। मशीन जो है आदमी द्वारा बनाई जाती है और उस मशीन से काम जब हम करते हैं तो वो काम जो है बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो प्रोडक्शन के लिए मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत होती है। एंड मनी, मोर ओवर मनी। मनी के बिना जो है, बिना कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है और जब हम उसे यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू हमें पे करनी पड़ती है। तो अगर प्रोडक्शन कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो मनी भी ज़रूरी है। कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ विलेज पालमपुर। दिस विलेज पालमपुर हैज़ गुड कनेक्टिविटी। अच्छा इसका संपर्क है अपने नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स के साथ। गांव और शहर जो इसके आसपास हैं उनके साथ वेल कनेक्टेड है। इट हैज़ वेल कनेक्टेड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स लाइक बोगी, टोंगा, टू ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट जो हैं इन रोड्स पे देखने को मिल सकते हैं और जिससे क्लियर होता है कि ये अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से जो है वेल कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी मूव करते रहते हैं। विलेजेस हैव अबाउट 450 फैमिलीज टू सेवरल कास्ट एंड क्लास। ये विलेज जो है 450 फैमिलीज से बना हुआ है, मतलब 450 फैमिलीज इस विलेज में रहती हैं और इन सब फैमिलीज़ का कास्ट और क्लास, क्लास मतलब कोई रिच पुअर, तो वो भी अलग अलग है।
कुछ मेन चीज़ें अब जानते हैं इससे। 80 फैमिलीज़ फ्रॉम अपर कास्ट, 80 फैमिलीज़ जो है अपर कास्ट की है, और उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है इस विलेज की। दलित्स आर 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 33% जो है दलित्स हैं, माइनॉरिटी में हैं, मतलब इनकी संख्या कम है, और विलेज के कॉर्नर पे ये रह रहे हैं। दे हैव स्मॉल हाउसेस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। गरीब होने के कारण इनके घर भी जो हैं मिट्टी और भूसा और इनके बने हुए हैं, मतलब कच्चे घर हैं। वर्किंग एज अ डेली वेजर, और ये इनका जो काम है वो डेली वेजर का काम करते हैं, मतलब डेली अर्निंग। काम मिला तो पैसा मिलेगा, और काम जिस दिन नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। कम टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू रन द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हर विलेज, मतलब हर हाउस होल्ड के पास है। इसी वजह से जो है फार्मिंग के लिए इन्होंने ट्यूबवेल्स बनाए हैं जो इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल्स है, जो शो करता है कि एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे अच्छा फैसिलिटी अवेलेबल है, जो एक गांव में होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी फॉर सिक पीपल्स। जब कोई बीमार हो जाता है तो आप देखें गांव में जो है कहीं ना कहीं जो ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो जो गांव में हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। तो वो वैसे ही प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है इस विलेज पालमपुर में है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे जो है बीमार लोगों का इलाज होता है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अच्छा वेल कनेक्टेड है ये। वी हैव ऑब्जर्व हाउ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विलेज। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि कैसे फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे जो है इस विलेज में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं। बेटा कोई भी प्रोडक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को समझाने की कोशिश की गई है कि कोई भी चीज़ हम तैयार करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बेसिक हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल में हमारी मशीनरी आ गई और मनी आ गई, ह्यूमन कैपिटल जो है नॉलेज हो गई आदमी की। तो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, मान लीजिए हमें खेत पे जो है पैडी लगानी है, पैडी लगाने के लिए आपको लैंड चाहिए। ठीक है, उस लैंड पे जब हम पैडी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं लेबर की इस्तेमाल भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि फील्ड में जब धान लगाए जाते हैं तो बहुत लोगों को की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही लेबर की ज़रूरत है। फिज़िकल इनपुट्स की भी ज़रूरत है। फिज़िकल इनपुट्स होता है मनी और मशीनरी। ठीक है, अब पैडी लगाने के लिए मशीनरी क्या, खेत को जब जोत रहे थे उसे जो है खुदाई कर रहे थे, तो उस समय आप देखते हैं कहीं कहीं ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, कहीं हल चलाते हैं, तो हल पे भी जो है आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं मैन मेड आइटम्स जो हैं लगी होती हैं। उसके बाद मनी क्योंकि बीज लाने हैं, ट्रैक्टर की ज़रूरत है, और इसमें फर्टिलाइज़र्स डालने हैं, तो कहीं ना कहीं मनी की, फिज़िकल कैपिटल जो है मनी की भी ज़रूरत है।